मेरे साथ भी डिफिकल्ट था काफी। जब मैं गूगल समर ऑफ कोड के टाइम पर जब मैं रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स पे कंट्रीब्यूट कर रहा था, शुरुआत में किसी का रिप्लाई नहीं आता था और वो ऑर्गेनाइजेशन तो उतनी ज्यादा मेंटेन्ड भी नहीं थी। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको गिटहब आना चाहिए और गिट आना चाहिए। लाइक देयर आर पीपल इन फोर्थ ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग और थर्ड ईयर ऑफ देयर बीसीए, दे डोंट नो GitHub or Git, and they are probably looking to contribute to open source projects. 2024 में रिमोट जॉब्स का क्या होने वाला है उसके ऊपर वीडियो आ चुका है। बट आप कैसे ले सकते हैं 2024 में एक रिमोट जॉब, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे विद कुशाल। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कुशाल। ओवर टू यू। Thank you, Kushal, to call me in this podcast. So basically, to introduce myself, I'm currently working as a media software engineer at Stream. I joined the company as a junior engineer. So basically, Stream is a remote-based startup based out of US and Amsterdam. I've been working here since past 2 years, and I got my job around third year of engineering. Before that, I have also participated in Google Summer of Code under the organization React Native Elements, and I have been actively contributing to a lot of front-end open source projects on GitHub, including Maintain, etc. I've done my engineering from Manipal University, Jaipur, specialized under computer science and engineering. That's a brief about me. तो कुशाल, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई गेट फ्रॉम एवरी स्टूडेंट इज कि भैया रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, भैया रिप्लाई नहीं आ रहा है। व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू अप्लाई और कैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है? सो बेसिकली ये काफी कॉमन है। लाइक कोई भी अगर अप्लाई करता है, मतलब मैं भी जब अप्लाई कर रहा था, इट वाज वेरी कॉमन। काफी डिफिकल्टी होती है अपॉर्चुनिटीज मिलने में। मेरे केस में इट वाज लाइक कि मैंने काफी ओपन सोर्स वगैरह किया था, तो मेरा गिटहब प्रोफाइल नोटिस हो गया था, एंड दैट इज व्हाई द कंपनी रीच्ड आउट मी विद द ऑफर. बट या बिफोर दैट आई हैव अप्लाइड टू अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज, लाइक ऑलमोस्ट 100+ कंपनीज, 100+ डीएम्स, ईमेल्स लिखा मैंने काफी, जिसके रिप्लाईज नहीं आए उसमें से कुछ 5 या 6 लोगों के रिप्लाईज आए, कुछ के इंटरव्यूज हुए, कुछ के आगे शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में गया, उसके बाद वहां पे भी रिजेक्ट हुआ हूँ. तो दिस इज वेरी कॉमन. द ओनली स्ट्रैटेजी हियर कैन बी लाइक यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड. लाइक यू कैन इम्प्रूव ऑन योर रेज्यूमे. रेज्यूमे को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूअसली तुम्हें, मतलब लाइक पब्लिकली काम करना पड़ेगा. लाइक यू कैन डू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, you can do a lot of freelancing to improve your project section. That's what I have done. Also, like you cannot ignore DSA. Like problem solving काफी ज्यादा जरूरी होती है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी ध्यान दो रेगुलरली, उस पे काम करो. सीपी की जरूरत उतनी नहीं है, मतलब लाइक पीपल टॉक अबाउट इट, बट हाँ जॉब्स के लिए लाइक इवन इफ यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ DSA and you have worked on a, like you have basic idea for all the algorithms, or like if even if you don't have it, it will be fine for basic level interviews for a fresher. And like talking about open source, like open source is one thing that you can prioritize if you're looking for a remote job out of India, because companies को कुछ तो चाहिए ना, like publicly तुम्हारा काम देखने के लिए. मतलब अगर आपके पास कुछ है ही नहीं जो आप पब्लिकली दिखा पाओ, या तो आपके पास एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो. लाइक अगर आपके पास एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, देन यू कैन ace through the interview. बट एक फ्रेशर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो फॉर हिम that like to improve yourself, you need to actually work on your open source, publicly काम करो, like learn in public. Even if you are building a project, show it on public, GitHub पे डालो उसको, and continuously learn about stuff. Like that's what like the strategy would be. Like lastly, you should not lose your motivation. Like also, like if even if you are interviewing to a company and you are not getting accepted, learn from the mistakes and don't try to carry forward the same mistakes on your next interview. That's how you would do better on your interviews. बट एक चीज आपने बात करी कि ओपन सोर्स की वजह से आपको बहुत ज्यादा लाइक उसी की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तो स्टूडेंट्स कैसे किक स्टार्ट कर सकते हैं ओपन सोर्स में अपनी जर्नी? ये काफी बड़ा डाउट होता है. लाइक सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको गिटहब आना चाहिए और गिट आना चाहिए. लाइक देर आर पीपल इन फोर्थ ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग और थर्ड ईयर ऑफ देयर बीसीए, दे डोंट नो GitHub or Git, and they are probably looking to contribute to open source projects. So first thing is like you need to know about Git basics. You need to know about the commands that are appropriate for like if you want to push a code to your code base. That is one thing. The other thing is you need to actually have skills to contribute to open source projects. So like you cannot randomly go to a project that is built on React or React Native.
if you have a knowledge of Java and just go and contribute that today I'm going to contribute to that project. So basically you need to have a basic idea of the skills you should have. Like in the past you would have done some projects that would actually help you to get started with open source. And like if you want to really contribute to a project, you can start with good first issues. Like there are a couple of issues on GitHub with labeled good first issue, and that those are bigger friendly. Like it won't be much of a pain. एंड यू जस्ट नीड टू नॉट लूज योर मोटिवेशन, क्योंकि काफी मतलब एक प्रोजेक्ट में काफी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं साथ में। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और अगर आप हार मान जाओगे कि हाँ लोग देख नहीं रहे हैं आपको, या लोग आपके काम को नोटिस नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो फिर भी कोई रिव्यू नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको स्टिक ऑन रहना पड़ेगा। लाइक आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है, शुरुआत में कोई भी चीज इजी नहीं होती है। तो मेरे साथ भी डिफिकल्ट था काफी। लाइक जब मैं गूगल समर ऑफ कोड के टाइम पर जब मैं रिएक्ट डेवलपमेंट्स पे कंट्रीब्यूट कर रहा था, शुरुआत में किसी का रिप्लाई नहीं आता था, और वो ऑर्गेनाइजेशन तो उतनी ज्यादा मेंटेन्ड भी नहीं थी। तो लाइक रिप्लाई आने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, और शुरुआत में आपके 2-4 पीआर्स रिजेक्ट भी होंगे जब आप कंट्रीब्यूट करोगे। अगर वहां पे आप हार मान जाओगे तो मतलब स्टोरी खत्म हो जाएगा। यू शुड नॉट डू दैट। लाइक आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, तब आप ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और शुरुआत ऐसे ही कर सकते हो। मतलब जितना जल्दी आप शुरुआत करोगे उतना ज्यादा आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप आगे जा पाओगे। गॉट इट। दैट्स माय बिलीफ। तो या आपने जैसे कि बताया कि कोल्ड रीच आउट्स भी करने पड़ते हैं लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, तो हाउ बिल्कुल। यू यूज टू डू, और कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट आप फॉलो करते थे तो वो भी बता दो। तो लाइक कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड डीएम्स, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइक आपके जॉब करियर में। लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर टेक जॉब्स और लाइक वट एवर जॉब्स इट इज, तो इसका मतलब मैं जब भी करता था, मतलब मान लो इस दिन में सुबह उठ के एक कंपनी देखता था, उसके 20 लोगों को 30 लोगों को मैं जस्ट सिंपली लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता था। उनको फिर उसमें से सिर्फ 2-3 लोग एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि हमारे केस में कुछ ज्यादा डिफरेंट भी होता है। लाइक मैं टायर 3 कॉलेज से था, तो इट वाज नॉट लाइक कि पीपल वुड नोटिस योर प्रोफाइल, क्योंकि बहुत लोग यूनिवर्सिटीज नोट डाउन करते हैं, मतलब देखते हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है बड़े कंपनीज के लिए। तो मतलब मेरे केस में ऐसा था, तो मैंने हमेशा से प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किए थे। तो लाइक कभी भी आपको ऐसा रीच आउट करना है, तो लाइक यू नीड टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। मतलब आपको अपने बारे में पहले बताना पड़ेगा। लाइक दैट्स योर टेम्पलेट। लाइक पहले आपको बताना पड़ेगा अपने बारे में, आपके करंट एक्सपीरियंस के बारे में, your work and your impact, what you have done in your current experience, what you have learned from your projects, your current skills should be implemented into your template, like if you're writing a cold email. एंड उसके बाद अपने रेफरल के बारे में आप बताओ सामने वाले को कि हाँ लाइक प्लीज रेफर मी टू दिस कंपनी, क्योंकि लाइक अगर आपने फिर रेफरल के बारे में बताया नहीं, किस जॉब के बारे में अप्लाई कर रहे हो, तो इट डजंट मेक सेंस। तो सामने वाला समझेगा कैसे। और दूसरा एक मिस्टेक लोग करते हैं इसमें कि एक जॉब पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब लाइक इफ यू गो टू अ कंपनी, लेट्स से getsteam.io, एंड इफ देयर इज नो ओपनिंग अराउंड दैट स्पेसिफिक रोल यू आर लुकिंग फॉर, और आप सामने वाले को रीच आउट कर रहे हो कि हाँ मेरे को रेफर कर दो इस रोल के लिए, तो लाइक दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट सामने वाले की तरफ, मतलब लाइक फॉर यू। सो दैट शुड आल्सो बी कीप इनटू माइंड। बाकी रिमोट जॉब्स के लिए यू कैन आल्सो look for higher personals in the company, like if you're looking for like companies that are working जिनका प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है, तो उनके सीटीओ सीईओज भी काफी फ्रेंडली होते हैं ट्विटर वगैरह पे। उनको आप मैसेज कर सकते हो, उनसे आप रीच आउट कर सकते हो वंस यू हैव अ प्रोफाइल, and that will help you around starting with messaging people, and then like that should be your template around how to write like cold emails. तो कुशाल, आपने बताया कि सीईओज एंड फाउंडर्स को रीच आउट करो, बट वो फाउंडर्स कौन से स्टार्टअप के होंगे? उन स्टार्टअप्स के बारे में कहाँ से पता लगेगा? कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं या प्लेटफॉर्म है जो बता दे कि भाई इन स्टार्टअप्स के में अभी हायरिंग हो रही है, व्हाटएवर, तो वो कैसे पता लगेगा? हाँ, तो like reaching out to people like at the founding level, like if they're from founders like CTO CEO, उनको आप ऐसे randomly किसी भी कंपनी के लिए रीच आउट नहीं कर सकते हो। मतलब ये उन कंपनीज या स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई करती है जिनका प्रोडक्ट लाइक पब्लिकली अवेलेबल हो गिटहब पे। लाइक जैसे मेरी कंपनी है, उनका पूरा प्रोडक्ट पब्लिकली अवेलेबल है। और भी हम्म। बहुत सारी कंपनीज जिस पे सीईओ सीटीओ काफी ट्विटर वगैरह पे एक्टिव रहते हैं, हम्म। लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं, तो उनसे अगर आप रीच आउट करते हो तो लाइक दे आर वेरी फ्रेंडली, यू कैन टॉक टू देम। बट हाँ, उसका एक रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू हैव अ गुड प्रोफाइल लाइक बात करने के पहले, वरना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सामने वाला नोटिस नहीं करेगा। हम्म। और रहा बात लाइक अगर हम बात करें कहाँ पे अपने
अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं। लाइक मैंने काफी सारे अपॉर्चुनिटीज तो लिंक्डइन पे देखे, लिंक्डइन पे काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है अपॉर्चुनिटीज की। आप रैंडमली जाके खोजोगे तो शायद आपको ना मिले, बट या यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि हाँ कौन सी कंपनीज रिमोटली हायर करती है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लाइक स्ट्रीम है, एपराइट है, काफी ज्यादा कंपनीज है जिनका प्रोडक्ट भी ओपन सोर्स है। तो ये इनके सारी नाम कहीं से कंपनीज पता लग लिंक्ड सकते हैं हमें कि कहीं पर कोई लिस्ट हो या एनीथिंग? जनरली लिस्ट आपको एंजल लिस्ट वगैरह में इन कंपनीज का मिल जाता है, लाइक जो हायर कर रही होती है आपके सुटेबल रोल के अराउंड, जहाँ पे आप फिल्टर्स डालते हो। बाकी हम्म। लिंक्डइन पे भी देयर इज समथिंग लाइक यू कैन ऐड अ जॉब अलर्ट, एंड हम्म। वहाँ पे लोकेशन अगर आपको देखा जाए तो लोकेशन वहाँ पे आप रिमोट डाल दो हम्म। and be appropriate about what opportunity you are looking for. Like if you're Python developer, then Python के अराउंड जो आप काम करते हो उसके अराउंड ही अपॉर्चुनिटीज खोजो। तो जब राइट। भी कुछ ओपनिंग्स दिखेंगी आपको एक अलर्ट आ जाएगा, दिन में डेली अलर्ट आ ही जाता है, कुछ रिलेवेंट हो या ना हो। अभी मैंने रिसेंटली अपवर्क पे भी देखा था, लाइक कुछ लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने ओपनिंग्स डालते हैं। अगर उनको इंजीनियर्स बाहर किसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिल रहे होते हैं तो लाइक दे लुकिंग फॉर फुल टाइम इंजीनियर्स थ्रू अपवर्क। लाइक बीच में तो मैंने हैकर रैंक का देखा था, they were looking ओके। for technical content writer around React Native front end के around। ओके। तो उनकी हायरिंग अपवर्क के थ्रू चल रही थी। तो these are the platforms you can look for। प्रायोरिटी आप लिंक्डइन और एंजल लिस्ट को दे सकते हो। गॉट इट। तो तुम्हारी जो कंपनी है स्ट्रीम, उसका हायरिंग प्रोसेस क्या था? हाँ, तो बेसिकली ट्रेडिशनल हायरिंग प्रोसेस से काफी डिफरेंट होता है, मतलब स्ट्रीम की हायरिंग या किसी भी इस टाइप की कंपनीज का हायरिंग। तो लाइक हम्म। बाकी कंपनीज में अगर आपने देखा होगा पहले उन टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब बाहर के कंपनीज में दे आर मच मोर फोकस्ड ऑन लाइक एचआर राउंड्स, कि ओ। आप कैसा, मतलब आपका कल्चरल फिट कैसा है, पहले उस पर प्रायोरिटी दिया जाता है। फिर आपका सीटीओ वगैरह से कॉल होता है, उनसे बात होती है, फिर उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो लाइक मेरा जब प्रोसेस शुरू हुआ था मेरे पास कॉल आया था, हम्म। ईमेल आया था बेसिकली फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द इंजीनियर ऑफ माय कंपनी। उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। हम्म। ही गॉट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट मी, व्हाट आई हैव बीन डूइंग। उन्होंने मेरे जीसॉक के बारे में पूछा था, मतलब मैंने क्या काम किया और बाकी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, वो सब उन्होंने देखा था, पूछा था। हम्म। उसके बाद एक एचआर राउंड हुआ था, एचआर राउंड में कल्चरल फिट कुछ वगैरह के बारे में पूछा था उन्होंने। हम्म। उसके बाद थर्ड राउंड में उन्होंने टेक्निकल इंटरव्यू पे प्रोसेस किया था, जिसमें लाइक जनरली स्ट्रीम या कुछ कंपनीज जो फ्रंट एंड के लिए हायरिंग करती है, वो क्या करती है, वो आपको असाइनमेंट देगी या रियल टाइम आपको कोड करने को देगी। तो मेरे केस में एक असाइनमेंट दिया गया था जो मेरे को करके देना था। उसके बाद उस असाइनमेंट के ऊपर एक कॉल रखा गया था जिसमें मेरे को परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, फिर जावास्क्रिप्ट के अराउंड, टाइपस्क्रिप्ट के अराउंड, रिएक्ट के अराउंड काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे इन डेप्थ में। उसके बाद like there was one more HR round where there was a discussion about compensation, offer, etc. That was how it was processed. ओके। गॉट इट। सो अकॉर्डिंग टू, आपने जीसॉक की बहुत बार बात करी, तो हाउ यू स्टार्टेड, लाइक अपने कॉलेज में कब आपको मोटिवेशन आया, एंड हाउ यू स्टार्टेड द जीसॉक जर्नी आल्सो, अगर आप ब्रीफ में बता सकें? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मैंने लाइक ओपन सोर्स तो फर्स्ट ईयर में शुरुआत कर दिया था, और तो लाइक उस समय मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उस समय गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड चलता था। लाइक उसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते थे, तो हम्म। मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। बाहर से मेरे को पता लगा था, तो उसमें मैंने एक एल्गोडीएस नोट्स बोल के था, उसमें लाइक उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हाई कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पे काम करके मेरे को काफ़ी ज़्यादा ओपन सोर्स के बारे में पता लगा था कि कैसे काम करते हैं ओपन सोर्स में। गिट के बारे में काफ़ी पता चला। उसके हम्म। बाद सेकंड ईयर वगैरह में मैंने उतना ओपन सोर्स वगैरह किया नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था कॉलेज में। लेकिन जब कोविड शुरू हुआ, कॉलेज बंद था, आई वाज इन माय एट माय होम। तो हम्म। जब यहाँ पे मैं बैठ के एक्सप्लोर वगैरह कर रहा था, तो लाइक आई केम टू नो अबाउट कि हाँ अभी जी सॉक चल रहा है, आई कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू। तो लाइक उसके पहले ही मैंने रिएक्ट नेटिव पे काफी, मतलब मैंने काम वाम किया था, तो लाइक मेरे को नॉलेज था कि रिएक्ट नेटिव पे अगर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हुए तो मैं काम कर सकता हूँ। लकीली उस साल रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स बोल के एक प्रोजेक्ट निकला था। तो लाइक इफ आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग, इट वाज रियली हार्ड, क्योंकि मतलब फ्रंट एंड में काम करने वाले लोग काफी ज्यादा लोग होते हैं। मतलब लाइक अगर आप गूगल समर ऑफ कोड की बात करो या किसी भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी पे, फ्रंट एंड के कंट्रीब्यूटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि हाँ ऐसे काम चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। तो लोग कंट्रीब्यूट करते, तो उसमें भी काफी ज्यादा बैरियर टू एंट्री था। बहुत ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करते थे, मतलब इश्यूज पे ध्यान देना पड़ता था। और लाइक एज ए स्टार्टर बहुत चीजें मालूम नहीं होती। लाइक जब मैंने कंट्रीब्यूट किया था मेरे को टेस्टिंग का कोई आइडिया नहीं था, एंड लाइक द कोड बेस हैड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टेस्ट लाइक फॉर द कंपोनेंट्स। तो उस पे मेरे को काफी ज्यादा काम करना पड़ा था, सीखना पड़ा था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक किसी प्रोजेक्ट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तब सीखना नहीं पड़ेगा।
आपको टाइम देना पड़ेगा अपने सीखने के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, उसके बाद आप इजीली कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के पे। एंड इफ वी टॉक अबाउट जीसॉक, प्रपोजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक बहुत लोग अपने प्रपोजल पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रपोजल बनाना, जो आप प्रोजेक्ट काम करोगे समर पे, क्योंकि प्रोजेक्ट की लिस्ट पहले ही आ जाती है जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होता है, तो वहां पे आपके अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर पहले क्लैरिटी लानी पड़ती है कि हाँ इस प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे। एंड उसका प्रपोजल बनाना, प्रपोजल के ऊपर मल्टीपल रिव्यूज लेना, ये मेरे केस में काफी ज्यादा मतलब हेल्प किया। बहुत लोग रिव्यूज नहीं ले पाते, तो लास्ट में जो कॉपी या एडिट मेंटर्स के पास होता है, उसी पे वो एनालिसिस करते हैं किसको किसको सिलेक्ट करना है। बाकी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस आर लॉट इम्पोर्टेंट। लाइक यू नीड टू फोकस ऑन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस। जैसे ही लिस्ट आए कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जो सिलेक्ट हुए हैं, तो आप उनमें से शॉर्टलिस्ट करके कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। मतलब कंट्रीब्यूशन से ही आगे काम बढ़ता है। मतलब इफ यू वांट टू टॉक अबाउट जीसॉक, कंट्रीब्यूशंस और प्रपोजल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोज आर द थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट विद इट। गॉट इट। तो अगर मैं बोलूं कि रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जो अभी नया बच्चा ज्वाइन कर रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई ये चीजें करो टू हैव अ गुड करियर इन टेक, वेदर इट बी यू नो बिग एमएनसी और रिमोट जॉब? लाइक सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जितनी ज्यादा जल्दी शुरुआत करोगे, वो बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। कॉलेज में आने के पहले ही प्रोबेबली कोई एक कोडिंग लैंग्वेज सीख लो। मैं सजेस्ट करूंगा सी प्लस प्लस या जावा में से कुछ सिलेक्ट करो। आजकल बहुत ज्यादा हाइप है कि पाइथन कर लेते हैं या शुरुआत में ही जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं। दैट शुड नॉट बी द केस, क्योंकि मतलब कोई एक डिफिकल्ट लैंग्वेज से आप शुरुआत करते हो तो आपका फंडामेंटल्स इंप्रूव होता है। So you can start with the language before coming to college. Even if you don't start before coming to college, like जैसे आप कॉलेज में आते हो, फर्स्ट ईयर में बहुत केसेस में पढ़ाया नहीं जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में या कुछ भी, तो लाइक दैट्स द टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आप उस पर काम करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लर्निंग पे फोकस करना, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखो। बाकी स्किल्स डेवलप करो। लाइक अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो, एंड्रॉयड में इंटरेस्ट हो, किसी में भी इंटरेस्ट हो, उसके अराउंड स्किल्स डेवलप करो। जो भी आप बना रहे हो, ये ध्यान रखो कि आप पब्लिकली बना रहे हो, मतलब आइदर थ्रू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, या फिर जो भी आप बना रहे हो उसको लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करो, सो दैट पीपल विल एक्चुअली नो अबाउट यू। क्योंकि इफ यू पीपल वोंट नो अबाउट यू, रिमोट जॉब्स के केस में या फिर इस टाइप के जॉब्स के केस में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिकली कुछ देखने के लिए है ही नहीं, और आपका उस केस में आपके पास कोई एक वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। बाकी मेरे केस में मैंने काफी हैकाथन्स वगैरह में पार्ट लिया है अपने यूनिवर्सिटी में। तो hackathons are really important. It allows you to build stuff in a smaller time. So pressure may be perform better. That is something. And if you want to really improve on your projects, you can do freelancing. Baki, there is one more suggestion. Like, don't get into this tutorial hell. Like सिर्फ YouTube पे videos देख रहे हो या फिर like सिर्फ आप content पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होता. You should also build things practically. एंड देन दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि उससे होगा कि आपके पास एक प्रोजेक्ट भी होगा दिखाने के लिए, एंड यू वुड आल्सो हैव अ बेटर एक्सपीरियंस टू लाइक टैकल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपने हैंड्स ऑन काम किया है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकते हो। लाइक मैंने भी 2-3 इंटर्नशिप्स की है। फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरे को एक इंटर्नशिप मिल गई थी, तो उस पे मैंने काम किया है। और फिर सेकेंड ईयर में भी मैंने काफी एक इंटर्नशिप पे काम किया है, जिसपे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला है। तो दोज आर द थिंग्स यू कैन लुक आउट फॉर। ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग, लाइक कि अपने मतलब काफी लोग बहुत कुछ बोलते हैं इंटरनेट पे कि हाँ ये कर लो वो कर लो, अपना नीश फाइंड आउट कर लो टाइम से, एंड उसके बाद उस पे काम करो। मतलब ऐसा स्विच मत करो बार बार कि हाँ आज एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं, कल वेब पे इंटरेस्ट आ गया वेब करते हैं, या फिर एआई मशीन लर्निंग पे इंटरेस्ट आ गया वो करते हैं। मतलब किसी एक चीज पे स्टिक टू करके टाइम देना पड़ेगा किसी को भी। दैट विल रियली हेल्प यू ग्रो इन वॉट एवर यू आर डूइंग। तो करेक्ट। दैट्स माई सजेशन टू this thing तो for the first year students if you want to improve. गॉट इट। सो बेसिकली खुशहाल, एक चीज बताओ, लास्ट क्वेश्चन, कि आप बोले कि आपको हाँ, मल्टीपल इंटर्नशिप्स मिल गई, तो वो कैसे मिल गई आपको? बेस्ड ऑन आपने जो काम किया था, तो आप अप्लाई कहाँ करते थे, कैसे आप लुकआउट कैसे करते थे उन अपॉर्चुनिटीज के लिए इन द इनिशियल इयर्स ऑफ uh, एजुकेशन? yeah, in the initial years of engineering, like back then, Internshala was a very good platform to look out for internships. Even हम्म। now, it's pretty much relevant. There are friends who look for like a lot of juniors who I know.
look for internships in Internshala. Also, like if you're looking for job opportunities, LinkedIn is very important. You need to create some job alerts on LinkedIn, reach out to people, cold email करो, cold DM करो. You need to stay motivated क्योंकि लोग reply नहीं करेंगे. Also, if you are looking for remote jobs, there are a lot of other platforms. AngelList है, that is now well found by the way. Top hire है, like if you're looking for companies in India that pay you well, स्टार्टअप्स जिस पे आपको फाउंडिंग इंजीनियर्स वगैरह का रोल चाहिए, अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आप अच्छे पे स्किल्स के तरफ, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट हो कि हाँ अच्छे कंपनीज जहाँ पे अच्छे पे करते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स दैट आर लिस्टेड ऑन टॉप हायर. दे लुक आउट फॉर इंडिविजुअल्स रिलेवेंट टू योर स्किल्स. टॉप हायर पे आप देख सकते हो. फिर रिमोट ओके है, मतलब गूगल पर आप सर्च करोगे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, तो दैट इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल. मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा. थैंक्स अ लॉट कुशाल फॉर योर टाइम. रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू. आई होप जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होगी. अगर फिर भी कोई डाउट्स है प्लीज कमेंट इट डाउन एंड कनेक्ट विद कुशाल विद द with on his socials. I have mentioned all of them in the description below. Till then, bye bye, take care, we'll meet in the next video.